एक ऊर्ध्वाधर मीनार के साये की लंबाई यानी परछाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 60। ही आ रहा। देखो इधर ऊंचाई का 1/√3 गुना, यदि ये 1 है तो ये कितना है? तो ये यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? √3। ये कितना बचेगा? ये कितना आएगा इसके सामने? 60। क्लियर? अगला, किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 40√3 के 60√3? 60 एंगल दिया। कोई बात नहीं। देखो इधर उन्नयन कोण कितना है? 60। आधार से दूरी कितनी है? 40। अब ये बताओ जब ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 हो जाएगा। 60 के सामने वैल्यू कितनी? 30 के सामने हाइट का मान निकालना। जब 1 की वैल्यू 40 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 40√3। जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उस चट्टान की ऊंचाई क्या है? सी सही है। एंगल कितना दिया? 30। तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा इसका मान। ये कितना होगा? यहाँ पे देखो अब क्या लिखा? चट्टान के पाद से इतने मीटर पर खड़ी, यानी ये वाली लंबाई कितनी दे रहे? 129। हाइट निकाल ली है तो देखो यहाँ पे 129 बटे में √3 जिसका मान निकालना गुणा किया जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार कट रहा? 43। संग में क्या आ जाएगा? √3। 43√3। ये सिंगल वाले हैं, डबल वाले शायद अब है नहीं है, सिंगल ही वाला है। किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी कितनी है? इसे तो करना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट दिख रहा। जब √3 का मान रखोगे कितना होता? 1.732। तो उसके रूप में कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। सही है। हाँ तो आया है ना। अभी हम सुबह करा रहे थे, वो तो पूछा गया था 8 बार चक्रवृद्धि ब्याज का था। देखो एंगल कितना दिया? 30। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये कितना होगा? जब ये 60 है तो इसका मान, और ये कितना? अब बताओ जब 1 की वैल्यू 100 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 100√3। √3 का मान कितना लिखना? तो यहाँ पे हम इसका गुणा कर देंगे 1.732। कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। और आगे उन्होंने दिया नहीं, पॉइंट के केवल यहीं तक दिया था। लिख रहे क्या? किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष में 2 पोत हैं, उनके अवनमन कोण
पूर्व की ओर 45 और 30 डिग्री हैं, पोत परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है? इसमें भी हमें यही रखना √3 का मान। दोनों पूर्व की दिशा में लिखा हो, पश्चिम की दिशा में लिखा हो, दक्षिण की दिशा में लिखा हो, दिशा एक ही होना चाहिए, तो इसी तरीके से बना दिया करो। एक कितना है, दूसरा कितना, ये वाला मान कितना होता, ये वाला, और इसका मान भी। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो ये 200, यहाँ पे लिख दे, कहीं पे लिख दे, दिख रहा है यहाँ पे, बटे में कितना है, √3 - 1 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 से काटोगे ये 100 आ जाएगा, साइन चेंज होके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसका मान कितना, 1.73, एक को जोड़ेंगे 2.73, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 273। यहाँ पे दिक्कत कर रहा होगा ये।